स्वागत। सबसे पहले मैं सलमान निजामी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। जी 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 सलमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये, किताब आपने मनीष तिवारी, इससे पहले सलमान खुर्शीद, ये एक एक करके बुक बॉम्ब है, लेकिन मेरा सवाल ये कि भाई क्यों नहीं बदला लिया होगा? मतलब ये तो साफ है कि हमने नहीं बदला लिया और सेना लेना चाहती थी। अब एयर चीफ मार्शल झूठ नहीं बोलेंगे, पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोलेंगे, बदला लेना चाहते थे। दो वजह हो सकती है, एक तो सेना पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान को दोषी नहीं। क्या वजह आपको नजर आती है इन दोनों में से सर? देखिए, ये बेवकूफ़ी होगी जो ये कहेगा कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। ये आप इंडियन आर्मी की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मनमोहन सरकार में जो कसाब था उसको फांसी जो है यूपीए गवर्नमेंट में हुई, और कश्मीर में देखिए आप, जो भी आतंकी था उसको जो है मारने का काम उसी वक्त से शुरू हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक आपने की, उसका आउटकम क्या है? लेकिन आप देखिए कि कश्मीर में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी 2014 तक, जब तक भाजपा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आई। और दूसरी बात यह है, भाजपा वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष तिवारी जी ने तो ट्वीट करके यह कहा है कि आप पहले उधर इधर की बात ना करें, यह बताइए कि कारवां किसने लूटा। आप पहले बताइए कि जब पुलवामा अटैक हुआ उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। क्या मनमोहन सिंह बिना बुलाए पाकिस्तान गए? कभी नहीं गए। बुलावा भी आए लेकिन मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। आप उड़ी का हमला हुआ और उसके बाद जो है पठानकोट का हमला हुआ, उसके बावजूद आप जो है पाकिस्तान गए। उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद नगरोटा हुआ, और कितने हमले हुए। आज भी कश्मीर में हमारे सैनिक जो है शहीद हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज चाइना जो है अंदर घुस चुका है, चाहे लद्दाख का गलवान हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश है। आप किससे बात कर रहे हैं? आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? हेमंत करकरे पे, जो एक शहीद था जिसने देश के लिए शहादत दी। उस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि वो शहीद नहीं था, उसको अपमान करते हैं आप लोग, और आज कह रहे हैं हमने जो है कार्रवाई नहीं की। और आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बोला अच्छा किया, लेकिन आउटकम क्या है? क्या कश्मीर में आज मिलिटेंसी जो है खत्म हुई है? बढ़ गई है, 5 टाइम्स बढ़ गई है। अच्छा, कश्मीर में हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई वहां घटना हो रही है आतंकवादी। सही बात। सलमान भाई, मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी मानते हैं ना आप लोग? ये इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि दोषी नहीं मानेंगे तो बदले का मतलब ही नहीं बनता है। कि एक मिनट पूरा बोलने दीजिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को आप लोग दोषी मानते हैं एज स्टेट एक्टर? कसाब इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, उसको हमने फांसी पर लटका दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं। क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्या पाकिस्तान को आप दोषी मानते हैं? तभी तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना कि उसको ठोको जाके अंदर। देखिए जी, आप किससे सवाल करते हैं? उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनको मजबूर किया सरेंडर करने के लिए और बांग्लादेश को आजाद करवाया। भाजपा करे अगर उनमें जुर्रत है आज। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आपने बोला कसाब आतंकवादी था, पाकिस्तान से आया था, उसको कांग्रेस के टाइम पे उसको सूली पे चढ़ा दिया, फांसी दिया, खत्म। और आप मुझे बताइए, मसूद अजहर पाकिस्तानी आतंकवादी, भाजपा की हुकूमत उसको स्कॉट करके पाकिस्तान हैंडओवर करके आती है स्पेशल प्लेन में। क्या कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ? मसूद अजहर ही आज मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में, जो हमारे सैनिक आज शहीद हो रहे हैं, सब प्लानिंग उसकी है। उसको छोड़ने वाली कौन है? भाजपा सरकार है। आप मुझे बताइए, क्या इत्तेफाक रखेंगे आप मेरी इस बात से? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, कश्मीर में आज हालात क्या हैं? बीजेपी को तो ये सवाल करना चाहिए कि आपने क्या किया इतने सालों में? आज आतंकवाद कहां पहुंचा है कश्मीर में? सलमान भाई, आप ये सारी चीजें, क्या कांग्रेस के टाइम पे चाइना ने जुर्रत की थी? क्या मनमोहन सरकार के टाइम पे कांग्रेस चाइना ने जुर्रत की थी कि वो गलवान में घुसे, अरुणाचल में घुसे? आपकी सारी चीजें सही हैं, हिम्मत नहीं है उनका जवाब देने की। सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये बीएस धनोआ नहीं समझ पा रहे। ये पूर्व वायुसेना प्रमुख ये झूठ बोल रहे हैं, पूर्व एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इनको जानकारी होनी चाहिए। शायद ये नए नए अभी भाजपा में एंटर हुए, इनको मालूम नहीं है कि हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि कंगना जैसे लोगों का ये समर्थन करते हैं जो कहती है देश को आज़ादी जो है 2014 में मिली है। इनसे क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? इनको कहिए कि यूपीए के टाइम पे 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, राजौरी के बटाल एरिया और जो नीलम वैली में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और वो 26/11 के बाद हुई। लेकिन 26, सुनिए मैं आपको डेटा बताता हूं, 14 से पहले गुलाम थे, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं हम अब भी गुलाम है, कोई फर्क नहीं है वैसे। अब आप बोल लीजिए, अब आप बोल लीजिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए।
मैं डेटा आपके सामने रखता हूं, अगर गलत होगा मुझे आप बताना कि ये गलत है। डेटा उस वक्त ये है, मैंने कहा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स यूपी के टाइम पे हुई है, लेकिन डोल नहीं पीटा गया, हमारे देश के सैनिकों का अपमान नहीं किया, ना उनका इस्तेमाल किया गया किसी भी चुनावी सभा में। और दूसरी बात यह है कि डेटा जो मेरे पास है वो कहता है कि उस वक्त एक्टिव मिलिटेंट्स देश भर में आतंकवादी जो है 350 थे, और उसके बाद जो है जब कांग्रेस की सरकार छोड़ी उस वक्त सिर्फ 70 एक्टिव आतंकवादी रह गए। तो किसने मारे ये आतंकवादी? कांग्रेस के टाइम पे हमारे देश के सिपाहियों सैनिकों को आप अपमान कर रहे हैं ये बोल के कि भाई आपने लापरवाही, अरे उन्हें बलिदान दिया, देश के लिए कुर्बानियां दी। पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, पाकिस्तान गए थे क्या? मनमोहन सिंह यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उड़ी के बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान गए थे। मैं मनमोहन सिंह पर जो है वो जिम कॉर्बेट पे शूटिंग कर रहे थे। सत्य का आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस वालों ने हेमंत अमन जी एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बताइए ना भाई। वो 6 कह रहे हैं, उन्होंने 6 स्ट्राइक कर दी। एक सेकंड अमन जी, 6 स्ट्राइक करी अमन जी सेना ने इन्होंने नहीं, सेना अमन जी हाँ। ये मेरे हाथ में, हाँ अमन जी मेरे हाथ में एक मिनट की कॉपी है। एक सेकंड अमन जी, अमन जी एक सेकंड, एक एक करके बात करते हैं। मुझे इस तरीके की डिबेट में हाँ मुझे लगता है इस तरीके की डिबेट कोई नहीं चाहता। ये मेरे पास एक न्यूज रिपोर्ट है और आरटीआई है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पर। इन आरटीआई रिप्लाई सेंटर सेज नो रिकॉर्ड्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स ड्यूरिंग यूपीए रेजिम। डिफेंस मिनिस्ट्री। आप सवाल उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का। वो अंग्रेजी में कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स वर डन बाय आर्मी बिफोर पीएम मोदी टू। अब बताइए कि ये आर्मी जनरल जो है ये देशद्रोही है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ही अंडर सारा इस ऑपरेशन था। तो जब ये एडमिट कर रहे हैं तो उसमें क्या आप बोलेंगे कि भाई अच्छा, मतलब आपको फांसी पर लटका दिया, बहुत आतंकवादी मरे कश्मीर में, आपको फांसी पर लटका दिया, बहुत है इतना नहीं लड़ा? क्यों नहीं लड़ा? मैं कह रहा हूं ना 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं भी किसी भी 26/11 के बाद क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल 26/11 के बाद क्या किया?